हेलो दोस्तों, जिस तरीके से हिंदूज की कंडीशन प्रेजेंट टाइम्स में स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं वो कुछ खास नहीं है। चाहे से वो पाकिस्तान हो जहाँ पे हिंदूज अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या फिर बांग्लादेश जहाँ पे रिसेंटली अभी हिंदूज ने एक रैली ऑर्गेनाइज करी जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड और कुछ डिमांड्स भी रखी जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में। और ऐसा ही कुछ सीन हमें देखने को मिलता है कनाडा के एक शहर ब्रैम्पटन टाउन में, जहां पे अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज जो थे हिंदू सभा टेंपल के बाहर, उन पे अटैक होता है खालिस्तानीज के द्वारा। और वो खालिस्तानीज जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे जो 1984 के एंटी-6 राइट्स हुए थे उसको कमेमोरेट करने के लिए या फिर उसकी याद में एक इवेंट को कंडक्ट कर रहे थे, तब ये अटैक सामने आता है जब ग्रुप ऑफ डिवोटीज ऑफ हिंदू सभा टेंपल पे अटैक किया जाता है। और इस टाइम पे काफ़ी सारे जो वीडियोस थे वो वायरल हो चुके थे बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्हीं में से एक क्लिप शेयर की जाती है आपकी हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन के द्वारा भी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यूसली वर्क करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हिंदूज इन कनाडा, राइट। और उसमें यह दिखाया गया कि किस तरीके से जो ये प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं या फिर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके हाथ में डंडे हैं, ठीक है, साथ साथ में वो फ्लैग्स जो कि आप खालिस्तान से एसोसिएट कर सकते हो, राइट, वो हैं। और उन डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों और वुमेन को मारने के लिए। तो ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू एनी कम्युनिटी और स्पेशली हिंदू कम्युनिटी। और ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट हमें देखने को मिला था। एक सरे जगह है ब्रिटिश कोलंबिया में जहां पे लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने भी या उसके आसपास के रीजन में भी ऐसा ही अटैक हमें देखने को मिला। और अब जिस तरीके से ये अटैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सेफ्टी और सिक्योरिटीज है हिंदूज की वो खतरे में है, स्पेशली नाउ इन कनाडा, राइट। तो हम इसमें बात करेंगे कि ये जो इवेंट हुआ है वो किन कंडीशंस में हुआ, साथ साथ में क्या अथॉरिटीज का रिएक्शन रहा, चाहे से वो जस्टिन ट्रूडो हो, चाहे से उस जगह की पुलिस हो, या फिर किस तरीके से कैनेडियन जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, जो उस टाउन के मेयर है उन्होंने क्या कहा, और साथ साथ में इंडिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है इस इवेंट को लेके। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक टेम्पल है हिंदू सभा मंदिर, वहाँ पे ग्रुप ऑफ डिवोटीज आते हैं पूजा करने के लिए और उन पे अटैक कर दिया जाता है, और उसी की क्लिप को वायरल किया जाता है काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और एक हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन जो है वो भी इस पे ज़्यादा एम्फेसिस करती है और ये भी कहती है कि जिस तरीके से इस वीडियो में देखा जा रहा है कि ना खाली जो डिवोटीज थे, उन डिवोटीज में जो वुमेन और जो चिल्ड्रन थे उन पे भी अटैक किया गया। तो आप देख सकते कितनी बहुत ही दर्दनाक सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जब आप बात करते हैं इन लोगों की, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि ये जो अटैक्स कंडक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में इंडियन सरकार ने चेताया नहीं था कैनेडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ये कहती हुई आई है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपनी जड़ें फैला रही हैं कनाडा के अंदर, आपको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बट हर बार उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बताता आया हूं कि कनाडा में जो सिक्स का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है और ये है कि कुछ पॉलिटिकल सिंपैथाइजर्स हैं या फिर कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट है जो इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को मिल रहा है, अदरवाइज ये इतने डेवलप नहीं हो सकते, या फिर आप कह सकते हो कि ये ऐसे स्टेप्स नहीं ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, वो क्या करते हैं, कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को ही अक्यूज कर देती है कि आप हमारे बॉर्डर के अंदर, आप हमारे कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी इंडिविजुअल्स हैं उन पे अटैक कर रहे हो या फिर उनको टारगेट कर रहे हो, हम पे ही ब्लेम लगा दिया जाता है उल्टा। अब आगे बढ़ने से पहले कि कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, बाकी लीडर्स ने क्या कहा, इंडियन का क्या रिस्पॉन्स रहा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया सबसे बड़ी स्कॉलरशिप जो कि होने वाली है नवंबर 10 को सुबह 11 और शाम को 5 बजे, जहां पे आप प्राइजेस जीत सकते हो वर्थ 50 करोड़ के। इसके अंदर आप एक ट्रिप जीत सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहां पे आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अटेंड कर सकते हो, आप अपने एक फैमिली के साथ में एक बहुत ही अच्छा वेकेशन एंजॉय कर सकते हो, साथ साथ में आप लैपटॉप्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन यूज कर सकते हो। और ये दी बिगेस्ट स्कॉलरशिप अवार्ड है जो कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा इस एक्ट के बारे में। जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि जिस तरीके से ये एक्ट
जो ये एक्ट है वायलेंस का, जिस तरीके से खालिस्तानियों ने अटैक किया हिंदूज के ऊपर, ये अनएक्सेप्टेबल है। और कनाडा के अंदर हर एक कैनेडियन इंडिविजुअल को राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सके अपने रिलीजन को फ्रीली एंड सेफली। ये बात यहाँ पे करते हैं। और साथ साथ में ये कहते हैं कि मैं अपनी पुलिस को थैंक यू करना चाहूंगा जिस तरीके से इन्होंने इस सिचुएशन को मॉनिटर किया एंड साथ साथ में कंट्रोल किया। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं जो कैनेडियन पुलिस थी वो अवेयर थी कि ये प्रोटेस्ट होने वाला है। ठीक है, देवर अवेयर कि ये प्रोटेस्ट होने वाला है, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ टू कमेमोरेट एंटी इंडिया सिख राइट्स ऑफ 1984, और उन्हें यह भी पता था कि इसी रूट से जाने वाला है और इस रूट पे हिंदू टेंपल आता है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो सकती है, ऐसा अटैक हमें देखने को मिल सकता है। बट वहां पे कोई भी ऐसा पुलिस तैनात नहीं देखा गया, जिस तरीके से वीडियोस निकल के आए, जिस तरीके से इस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया गया। और स्पेशली मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब कुछ डिवोटीज ने इन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, मतलब जिस तरीके से खालिस्तानियों ने अटैक किया हम पे, हिंदूज पे, उसके बाद में जब इस इंसिडेंट के बाद में इस इंसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया हिंदू डिवोटी ने, तो पुलिस ने उनको भी हिट किया। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कुछ ना कुछ एंगल ऐसा है जहां पे कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है इन खालिस्तानीज को। और जो चंद्रा आर्या हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं और ये एक लिबरल पार्टी के एमपी हैं, तो वो यही कहते हैं कि जिस तरीके से हिंदू डिवोटीज पे ये अटैक हमें देखने को मिल रहा है ब्रैम्पटन में, ये साफ साफ ये दर्शाता है कि किस तरीके से खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म जो है वो अपनी जड़ें फैला चुका है कनाडा के अंदर। और ये भी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट के इन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट से, और स्पेशली उस कंटेक्स्ट में जब 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा के अंदर, और साथ साथ में जो वोट बैंक है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर आप कह सकते हो ये सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट है सिक्स का भी, राइट। और उसके बाद में ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उनको एक पास मिल चुका है, जिससे कि ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट करा रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें कि हम इंश्योर कर सकें हिंदू कम्युनिटी की सेफ्टी को यहाँ पे। उसी तरीके से जो पैट्रिक ब्राउन है, जो कि एमपी हैं ब्रैम्पटन शहर के, जहाँ पे ये हादसा हुआ या ये इंसिडेंट हुआ, तो बोलते हैं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ये जो इंसिडेंट हुआ है। साथ साथ में ये बोलते हैं कि कनाडा में जो रिलीजियस फ्रीडम है, जिसमें कि हर एक कैनेडियन इंडिविजुअल फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, सेफली अपना रिलीजन को इंश्योर कर सकता है, वो एक फाउंडेशनल वैल्यूज़ है। बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं इसके तहत, कहते हुए कि ये बहुत ही निंदाजनक बात है। और साथ साथ में वो बोलते हैं कि वो फुल कंफर्मेशन देते हैं कि ऐसा कोई इंसिडेंट बाद में नहीं होगा, या फिर हम इंश्योर करेंगे। उसी तरीके से पियरी पोलिव्यूर हैं, ठीक है, जो कि कैनेडियन अपोजिशन लीडर है, बोलते हैं कि कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है जिस तरीके से हिंदूज पे ये अटैक हुआ, स्पेशली वहां पे जहां पे वो वर्शिप करने गए थे। तो उसी बात बोलते हैं कि ऑल कैनेडियन, जितने भी कैनेडियंस हैं वो फ्री हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना रिलीजन और देयर फेथ इन पीस, राइट। उसी तरीके से केविन वुंग वहाँ के जो एमपी हैं वो ये कहते हैं कि बहुत ही अलार्मिंग है जिस तरीके से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट डेवलप कर रहे हैं, और एक तरीके से ये एक टेररिस्ट टेंडेंसीज की तरफ जा रहा है जो ये भी मूवमेंट हो रहा है, और जिस तरीके से अटैक देखने को मिल रहे हैं। और हमारे जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं हिंदूज को सेफगार्ड करने के लिए, जिस तरीके से वो क्रिश्चियंस और जेविश कैनेडियंस को सेफगार्ड नहीं कर पाए थे। तो वी ऑल डिजर्व टू वर्शिप इन पीस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने क्या स्टेटमेंट पास किया। तो इंडिया ने स्टेटमेंट ये पास किया है, हाई कमीशन इंडिया, कि जिस तरीके की ये सिचुएशन देखी जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा निंदाजनक है, और जिस तरीके से ये एक्ट ऑफ वायलेंस, स्पेशली वो एक्ट ऑफ वायलेंस जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रेज करता है कैनेडियन गवर्नमेंट पे भी। और साथ साथ में वो ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू द सेफ्टी ऑफ हिंदूज, एस्पेशली सेफ्टी ऑफ इंडियन कम्युनिटीज आउट देयर इन कनाडा, राइट। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि जिस तरीके से आप रिपीटेटिवली देख रहे हो डिफरेंट नेशंस पे जो हिंदूज पे अटैक हो रहे हैं, या फिर हिंदूज के राइट्स वो अपने एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी डिमांड्स या उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो कहीं खतरे में है, तो ये चीज़ बहुत ही चिंताजनक है जो भी कम्युनिटीज़ बाहर रह रही हैं। और अब ये चीज़ हमें कनाडा में भी देखने को मिल रही है, और स्पेशली जब कैनेडियन गवर्नमेंट या फिर बाकी वेस्टर्न नेशंस को ये पता है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म जो हैं वो अपनी जड़ें फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे ये उनके पर्टिकुलर देश के लिए भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, अगर आपको लगता है ये किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है तो इसे शेयर कीजिए, एंड ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।